नमस्कार। मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सतगुरु शहंशाह प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय। संग जी प्यार से बोलना जी और प्यार से बोलना जी और सत्कार के साथ बोलना जी संग जी प्यार से बोलना। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार जग तारने को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारने को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरूं चरण में शीस कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। सतगुरु स्वामी गाना जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। शास्त्र जी आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50। हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई है और आज आप सत्संग की महिमा के बारे में विस्तार से संतों महापुरुषों के मुखारविंद से उनके जो अनुभव सदगुरु की महिमा सत्संग की महिमा परमेश्वर की महिमा आपने विस्तार से सुनी है। आज निराकरी जागृति मिशन का ये जो रूहानी सत्संग यहाँ बिहार में राजधानी पटना के नजदीक स्थित कस्बा है सुरथा। यहाँ के जो हमारे प्रमुख साहब हैं पूजनीय महात्मा उदय सिंह जी और उनकी अर्धांगिनी ज्ञान ज्योति पुष्पा जी उनकी देखरेख में आज का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पूजनीय प्रमुख महात्मा नंद किशोर जी और बिहार कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जिनकी देखरेख में उनकी रहनुमाई में आज का जो सत्संग यहाँ पर आयोजित किया गया है। अभी आपने महात्मा जी के नंद किशोर जी के उनके मुखारविंद से विचार सुने। उन्होंने आपको परमेश्वर की चर्चा के बारे में विस्तार से ज्ञान चर्चा के बारे में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। जीवन के अंदर साथ संगत जी जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन सदगुरु की और यानी कि गुरु शिष्य की जो महिमा है
वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही काबिल तारीफ है। दुनिया के सभी रिश्ते नाते एक तरफ और सदगुरु और शिष्य का, गुरु शिष्य का रिश्ता एक तरफ। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण महापुराण ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं। और ये ऐसा हमारे सदगुरु ने संदेश दिया है कि अगर तू मेरे ऊपर कुर्बान है तो मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूं। सदगुरु अपने शिष्य को कहता है कि अगर तू मन से, वचन से, कर्म से मेरे ऊपर कुर्बान है, हे शिष्य मैं भी तेरे ऊपर मेहरबान हूं। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है, अपने आप को जानने की जो ये विद्या है, जो ये परा विद्या है, जो कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन जीने की कला है, जो हमारे सदगुरुदेव ने हमें बताई है। और ये निरंकारी जागृति मिशन की जो मुहिम है, ये जो कारवां है साथ संगत जी, ये परम पूजनीय सतगुरु सहसा बाबा बूटा सिंह जी महाराज से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में इसी कारवां को जीवन पर्यंत हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय सतगुरु सहसा मेहताब सिंह जी महाराज इस ज्ञान को, आत्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते रहे। तत्पश्चात यही जो ब्रह्म ज्ञान की विद्या है, अपने आप को जानने की विद्या है, आत्मा के ज्ञान की विद्या है, निज स्वरूप को पहचानने की जो विद्या है, सतगुरु सहसा लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने अपना पूरा जीवन अपनी भारतीय सेना में सर्विस करते थे। गुरुदेव वो सर्विस को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने सारे सुख वैभवों को छोड़कर इस ब्रह्म ज्ञान की विद्या को जन जन तक पहुंचाते रहे। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य वाला समझता हूँ, मेरे बड़े अहोभाग्य एहसास है कि सदगुरु भगवान ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके संदेश को भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न स्टेट्स में पहुंचाऊं। तो आज इसी कड़ी में सदगुरु भगवान का मुझे आदेश हुआ और हम शासन नदिया बाला हरियाणा से ये जो प्रचार प्रसार यात्रा जो शुरू हुई है, आज हम वहां से चलकर हमारे पूजनीय महात्मा नंद किशोर जी और उनकी सारी टीम, उन्होंने यहाँ पर मिलकर ये इतना बड़ा उपराला किया, इतना बड़ा ये आयोजन किया है। तो आज ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये ज्ञान शासन में इतना अमूल्य ज्ञान है, इतना अमूल्य ज्ञान है कि दुनिया की किसी भी विद्या के साथ, किसी भी कला के साथ, किसी हुनर के साथ इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती और कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत ही कीमती ज्ञान है, बहुत ही अनमोल ज्ञान है। और जो जीव इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मसात कर लेता है, अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको हमारे शास्त्रों में, पुराणों महापुराणों में कहा गया है। मनसा वाचा कर्मणा से इस ज्ञान को जो अपने आत्मसात कर रहा है, अंतःकरण में धारण कर लेता है, तो उसका अंदर का भी रूपांतरण हो जाता है और बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है। उसके जीवन की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है। ऐसे साधक की, ऐसे जिज्ञासु के जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जाती हैं। और लोग तो ये कहते हैं कि मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई सचखंड में जाएगा, कोई सतलोक में जाएगा। परंतु अगर आप सदगुरु भगवान के बताए गए आदेश और उपदेश की पालना करते हो, नित्य प्रति साधना और आराधना करते हैं, तो मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप जीते जी अपने मोक्ष और मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं। और
जीते जी उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो परम आनंद की अवस्था है, जो ज्ञान की अवस्था है, जो आनंद की अवस्था है, जो सत्य चेतन और आनंद स्वरूप को अपने जानने की अवस्था है और जानकर एक रस होने की अवस्था है, जो ब्रह्मनिष्ठ होने की अवस्था है, जो आत्म प्रज्ञ होने की अवस्था है, जो स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर स्वयं में एक रस होने की, एकाकार होने की अवस्था है। ऐसी अवस्था को आप जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस अवस्था को, जिस मोक्ष और मुक्ति के सपने को साकार करने के लिए ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगेश्वरों ने पूजा पाठ जप तप संयम साधनाएं, अनेकों अघोर साधनाएं की, अनेकों तीर्थों के ऊपर भ्रमण किया, स्नान आदि किया, अनेकों धार्मिक कृत्य किए, परंतु शास्त्र में जब तक उनको अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक उन्हें कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु नहीं मिला, तो तब तक उनका मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार नहीं हुआ। आप विश्वामित्र जी का उदाहरण लें। विश्वामित्र एक बहुत ही महान तपस्वी हुए हैं। उन्होंने बहुत रीतियां सिद्धियां प्राप्त की, बहुत करामातें प्राप्त की, बहुत चमत्कार करने वाली शक्तियां प्राप्त की, और चारों दिशाओं में विश्वामित्र जी महाराज का नाम था, उनका यश था, मान था। उन्होंने अपने जीवन में यश मान कीर्ति अनेकों न्यामतें प्राप्त की, परंतु जब तक उनको निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो तब तक शास्त्र जी उनको आत्मानंद, परमानंद, सच्चिदानंद परमेश्वर के स्वरूप को जानने की अनुभूति जब तक नहीं हुई, तो तब तक वो इस बात को सोचते रहे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर रहती है कि जो भी मैंने प्राप्त नहीं की है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है कि जो विश्वामित्र जी महाराज अंत में जाकर जब उन्होंने सारे धार्मिक कृत्य कर लिए और जगह जगह पर उन्होंने जाकर ये घूम फिर कर देख लिया, तो फिर शास्त्र जी जो उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, अपने आप को उन्होंने समझा, जाना, पहचाना, फिर जाकर उनको अपने जीवन का जो सपना था वो साकार हुआ। वशिष्ठ मुनि जी महाराज जो भगवान राम जी के गुरु हुए, हम सब के पूजनीय हैं, आराधनीय हैं। वशिष्ठ मुनि जी महाराज के पावन चरण में जब विश्वामित्र जी गए और वहां से जाकर उनको ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, निज स्वरूप को उन्होंने जाना, फिर जाकर उनका ये मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार हुआ। तो सीधा सीधा हमने ये समझना चाहिए कि जब तक ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में कोई समय का ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी सदगुरु नहीं आएगा, तो तब तक वास्तव में तो क्या सपने में भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। पूजा पाठ जप तप संयम साधने अनेकों जो धार्मिक कृत्य हैं शास्त्र जी, वो हमारा भक्ति का श्रृंगार हो सकते हैं, लेकिन इन बाहरमुखी धार्मिक कृत्यों से हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं होती है। इनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, ये हमारे धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, परंतु जब तक आप अपने स्वस्वरूप को नहीं जान लोगे। हम अनेकों चीजों को जानना चाहते हैं और हमने जाना भी है, जीवन पर्यंत हम जानने में लगे रहते हैं, परंतु सब चीजों को जानने के साथ साथ में जब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं जानेंगे, स्व स्वरूप को नहीं जानेंगे। स्व का मतलब होता है अपना और स्वरूप का मतलब
स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप है, जो हमारा असली परिचय है, जो हमारी असली पहचान है। ये जो शरीरों की पहचान है, जैसे बालेश्वर सिंह जो नाम है, ये एक शरीर का नाम है, ये आत्मा का नाम नहीं है। नंद किशोर एक शरीर का नाम है। तो ये हमारी शरीर की पहचान है, परंतु हमारी आत्मा की पहचान तब हमें पता चलेगा जब हम आत्मा के बारे में ज्ञान हमें हो जाएगा, हम अपनी आत्मा के रूबरू हो जाएंगे, आत्म अनुभव हो जाएगा, तब जाकर हमारा असली परिचय होगा। तो इसलिए स्वयं के द्वारा स्वाध्याय करना है हमें। हम अनेकों वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण महापुराण का पठन पाठन करते हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती है, परंतु जब तक आप अपना स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, और वो स्वयं का अध्ययन कब होगा? जब आप एकांत पर बैठकर, एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर, जहां पर संसार का कोई शोरगुल ना हो, जहां पर हमें संसार के रंग रूप आकार के जो बने हुए दृश्य है, जो उनका आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो जकड़ है, जो पकड़ है, जहां पर हमें वो न सताए, जहां पर हमें रिश्ते नाते सगे संबंधियों का मोह भास न सताए, ऐसी स्थिति जहां पर हमें दूसरों को नीचा दिखाने और अपने को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति न सताए, क्योंकि अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी जो प्रवृत्ति है, ये भक्ति मार्ग में सबसे खतरनाक प्रवृत्ति है। सूक्ष्म रूप से भी अहम होना, ये भी शासक जी जिज्ञासु को, साधक को ये पतन के गर्त में फिसला देता है। इसलिए इस अहम से बचना है। किसी भी तरह का अहम है, अहंकार है, इससे बचना है। ऐसे स्थान पर बैठ जाना है, ऐसे समय में बैठना है। वैसे तो परमात्मा को याद करने का, परमेश्वर को याद करने का, कोई अच्छा कर्म करने का, सदकर्म करने का, कोई पुण्य कर्म करने का कोई विशेष समय नहीं होता, परंतु साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर को, परमात्मा को, इस जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को आर्त भाव से पुकारना है। आर्त भाव से, जैसे हम आरती करते हैं, अपने मनोभाव ऐसे बनाने हैं कि जैसे मेरा सदगुरु मेरे सामने है। जब हमारे पास कोई पूजा की कोई सामग्री ना हो, कुछ ऐसी चीजें ना हो, कोई मंदिर ना हो, हमारे पास हम ऐसी जगह चले जाएं, तो वहां पर जाके हमें मानसिक पूजा करनी है। कौन सी पूजा करनी है? मानसिक पूजा, अपने मन से पूजा करनी है। आर्त भाव से, जैसे आप आरती करते हैं, ऐसे हमें आर्त भाव से परमेश्वर को पुकारना है, अपने सदगुरु को पुकारना है। क्योंकि जो समय का जो सदगुरु है, और विशेषकर जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने परमेश्वर को देखा है, वही हमें दिखा सकता है। जिसने जाना है वही हमें जना सकता है। जिसको परमात्मा की पहचान है वही हमें पहचान करा सकता है। और देखो, जिसका ये मेरे पीछे बैनर पड़ रहा है निराकारी जागृति मिशन का, इसमें एक विशेष बात बताई जाती है। आज तक मैंने भी सभी संतों महापुरुषों से यह सुना कि आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन जब मैं सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की शरण में आया, मेरे कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे रहे होंगे जो सदगुरु भगवान की शरण में मुझे खींच कर ले आए। जैसे आपके और हमारे कुछ न कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म है कि आज आप एक दूसरे के रूबरू बैठे हैं, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ये परमेश्वर का खेल है। ये प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का, वर्तमान के कर्मों का खेल है। इसलिए शासक जी, ये जो ज्ञान मिला है, जो सदगुरु ने, परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह हृदय के सम्राट, श्वास श्वास स्मरणीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की शरण में जब मुझे मेरे प्रारब्ध कर्म खींच कर ले आए, तो जब गुरुदेव ने मुझे ये बात बताई कि और संत महात्मा तो ये कहते हैं कि परमात्मा को आंखें बंद करके देखो, लेकिन हमारे मिशन निराकारी जागृति मिशन में सबसे विशेष बात यही है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखो। बड़ी विशेष बात है और विचार करने वाली बात है।
और इससे भी ज्यादा विशेष बात यह है कि इस हस्ती को, इस परिपूर्ण ब्रह्म को, इस जैसी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को, ये जो निराधार है, खुद निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है लेकिन सबका आधार है। खुद निराकार है लेकिन सारा रंग रूप आकार इसी के बीच में समाया हुआ है। इसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। खुद निराकार है, परंतु जितना भी दृष्टिमान जगत जमीन और आसमान के बीच में पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु वो सब इसी के बीच में स्थित है, इसी से पैदा होते हैं, इसी में स्थित रहते हैं और अंततः इसी में समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। सो दूसरी विशेष बात यह है कि इस हस्ती को, इस मालिक के कुल परमात्मा को, परम तत्व को, परमेश्वर को, प्रभु को, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने शब्दों में कहते हैं, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए सैकड़ों सैकड़ों वर्ष अघोर तपस्या की ऋषियों मुनियों ने, अघोर साधनाएं की, गुफाओं में बैठकर साधने की, घर परिवार छोड़कर जंगलों में जाकर तप किया। तो वहां पर जाकर उन्होंने कोई मंत्र का जाप किया, कोई साधना की, उनको कोई रीति सीधी शक्ति प्राप्त हो गई, कोई करामात वाली शक्ति प्राप्त हो गई। क्योंकि जब हम साधना करते हैं हमें अनेकों करामात, रिद्धियां, सिद्धियां, चमत्कार वाली शक्तियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन उन चीजों से हमें आगाह भी रहना है। जैसे आज आप देख रहे हैं ना, आज के दौर में, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आज अमुक संत महात्मा है, वो किसी के मन की बात बता देता है जी, कोई महात्मा किसी के जाने से पहले ही कुछ लिख के बता देता है जी। ये ऐसी शक्तियां साधना और आराधना से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो विद्या है, ये विद्याएं हैं, ये सब विद्याएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो विद्या है ये परा विद्या है, जो आप लोगों को सिखाई जाती है। परा विद्या परे ही परे, परे ही परे, सब चीजों से परे ले जाती है। ये तन से भी परे ले जाएगी, आपको मन से भी परे ले जाएगी, बुद्धि से भी परे ले जाएगी, चित्त से भी परे ले जाएगी, अहंकार से भी परे ले जाएगी, और सबसे परे ले जाकर आपको आपकी आत्मा में स्थित कर देगी। तो इसलिए एक विशेष बात और निराकारी जागृति मिशन में ये है कि यहाँ पर परमात्मा को, निराकार ब्रह्म को कोई 150 वर्षों की बात नहीं कही जाती। यहाँ पर मात्र एक पल भर में और खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है। आपने भी किया, मैंने भी किया, कोई और भी करना चाहता है वो भी कर सकता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया कोई रिवाज नहीं है कि पल भर में परमात्मा को देखा जा सकता है, बखूबी देखा जा सकता है। इससे पहले कि मैं ये बात आपको कहूं, अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को ये ज्ञान दिया, और राजा जनक को इतनी देर में ब्रह्म का दर्शन करा दिया जितनी देर में पैर उठाकर काम में रखने के लिए समय लगता है। और इसके साथ साथ में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को उनके सदगुरुदेव ने, सदगुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने एक पल भर में दर्शन कराया, और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अंततः ये उनको कहना पड़ा, और उन्होंने कहा, आप अगर गुरु गोरक्ष पुराण पढ़कर देखेंगे तो उसमें ये बड़े सुंदर अक्षरों में ये बात अंकित है। उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तो कोई किसी भी तरह के कर्म कांड कर, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को जान। हे महायोगी गोरक्षनाथ, तो अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को जान। और ये कहा कि हसीबा खिलीबा करीबा ध्यानम, जब आपको अपने स्वरूप का ध्यान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, जैसे आपने अपने स्वरूप को देख लिया, खुली आंखों से देख लिया, ये तब स्थिति आती है जब आप इसको खुली आंखों से देखोगे। क्योंकि ये सूत्र है, जैसे हमारे महात्मा जी बैठे हैं, बलेश्वर जी, नंद किशोर जी महाराज बैठे हैं, जब तक मुझे इनकी पहचान नहीं है, इनके बारे में मेरे को जानकार नहीं है, तो चाहे ये मेरे पास ही बैठे रहे और चाहे हजारों वर्ष तक बैठे रहे, तो ना ये मुझे जान सकेंगे और ना मैं इनको जान सकूंगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमें कोई जानकार न मिले, जिसने पहले उस चीज को पहचाना हो, जब तक हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु न आए, तो हम कुछ भी करते रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है।
तो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को कहा कि हे महायोगी गोरक्षनाथ, तू हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जागते हुए, अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए, जो जो भी आपको अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अपने परिवार में जो अपना जो कर्तव्य मिले हैं, ड्यूटीज मिले, उनको कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए आप इस परमेश्वर के इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार तत्व का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये कहने से नहीं, ये स्थिति तब आती है जब आप इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करेंगे। और जैसे हर रोज आप आरती में कहते हैं, आठों पहर ध्याइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान, आठों के 8 पहर इस परिपूर्ण ब्रह्म के ज्ञान को आप सुमरण करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मेरा पिता, मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। भाई ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी, कि मेरा परमपिता परमेश्वर खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, अनेकों नियामतों का मालिक, सब कुछ करने में समर्थ, जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, सब कुछ करने में एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, कंपिटेंट है, समर्थवान है। इसलिए भगवान राम जी को वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने भी ज्ञान दिया। जब भगवान राम जी ने पूछा कि सदगुरुदेव, मैं रामचंद्र हूं या मैं राम हूं, तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा कि ये राम, जब तू अपने आप को पंचकोटिक शरीर समझता है तो तब तो तू रामचंद्र है, दशरथ नंदन है। और जब तू अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता है फिर तू राम है, रमा हुआ राम है, जो सर्वव्यापी है, जो निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, जिसके होने से सब कुछ है। और अगर ये ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर ये ब्रह्म है, ये निराकार है, ये सर्वाधार है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अचंबे है, अचल अचंबा है, आवत जावत दिखत नहीं, यही अचल अचंबा। नहीं आता दिखता है, ना जाता दिखता, लेकिन फिर भी है। ना ये जन्मता है, ये न मरता, फिर भी है। ये अनेकों आंखों से देखता है, इसकी कोई आंखें नहीं है फिर भी देख रहा है। इसके कोई हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ कर रहा है। इसके कोई पैर भी नहीं है फिर भी चला, क्योंकि ये सब जगह व्यापक है। इसलिए इसको ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं से आने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। ये बिना किए भी सब कुछ कर देता है। सब कुछ करके भी रहे अकर्ता, इसी को समझो करता धरता। इसलिए शास्त्र में जी इस ज्ञान की क्या महिमा कही जाए। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, इस अध्यात्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन सी विद्या है, और जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करने की जरूरत ना रहे, जिसको देखने के बाद में, जिसका दर्शन दीदार करने के बाद में कुछ दर्शन करने की जरूरत ना रहे, जिसको आत्मसात करने के बाद में, अंतःकरण धारण करने के बाद में किसी की जरूरत ना रहे, वो ऐसी कौन सी चीज है। तो भगवान जी ने कहा, ये धर्मधर, हे कुंती नंदन, नाही ज्ञानेन सदृश पवित्र वाही इज्जते। इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, हे कुंती नंदन, हे धर्मधर, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है। अगर सबसे श्रेष्ठ है तो ये आत्मा का ज्ञान है। एकम आत्म सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सब जगह व्यापक है। आप अमीरी से अलग हो सकते हैं, गरीबी से अलग हो सकते हैं, रंग रूप आकार से अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग जगह के रहने वाले हो सकते हैं, आपके अलग अलग स्वभाव हो सकते हैं, आपका रंग रूप आकार अलग अलग हो सकते हैं, आप गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, दुबले हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, परंतु अगर आप कुछ हैं और अगर आप कुछ रहेंगे तो दैट इज बिकॉज ऑफ आत्मा। वो आत्मा के कारण है। अगर आत्म तत्व है तो सब कुछ है, अगर आत्म तत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ध्यान, आत्म तत्व का बोध, अपने आप को जानने की कला, अपने आप को आत्मा जानने की विद्या,
अपने आप को जानना, हम कहते थे ना अपने आप को जानो, अपने आप को जानो परंतु और कुछ नहीं, आत्मा जानो। हे अर्जुन, तू अपने आप को आत्मा जान। जब तू अपने आप को आत्मा जान लेगा, न तेरे लिए कोई अच्छा है न तेरे लिए कोई बुरा है। और यही ध्यान कर कि मैं ये पंचभौतिक शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं शरीर की गुलाम नहीं हूं, ये शरीर मेरा गुलाम है। मैं इस मन की गुलाम नहीं हूं, ये मन मेरा गुलाम है। मैं इन बुद्धि के विचारों की गुलाम नहीं, ये बुद्धि के विचार मेरी कृपा से उत्पन्न होते हैं। आत्मा की कृपा से हम बोलते हैं, आत्म तत्व की कृपा से, चेतन तत्व की कृपा से, इस परम चैतन्य हस्ती की कृपा से हम देखते हैं। इसी के कारण ही हमारी सारी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। तो इसलिए शासन जी, ये ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का ध्यान, ये आत्मा का बोध, ये अपने आप को जानने की विद्या, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं में स्थित होने की विद्या आज की विद्या नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, मनुष्य का अवतरण हुआ, इस साधना और आराधना की योग युक्ति शुरू हुई, तब से ही ये अनादिकाल से ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान तब से चला आ रहा है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। इसलिए और कुछ जानो या ना जानो, सबसे पहले अपने आप को आत्मा जानो। और कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। और साधना करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आत्म मंथन, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण, आत्म अवलोकन ये जरूर करो। और जब आप ऐसे करोगे तो जो मनुष्य जन्म का हमारा सबसे पहला और सबसे अंतिम जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति का जो सपना है, वो हमारा साकार होगा। हमारा जीवन कृत हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, ये परमेश्वर हमारा हो जाएगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे। हम इस जय श्री प्रिय तो निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ जीते जी एक रस हो जाएंगे, एक आकार हो जाएंगे, ये हमारा होगा, हम इसके होंगे। भगवत प्राप्ति का हमारा जो सपना है वो साकार हो जाएगा, दृश्य जीवन कृत हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। और हमारा ये जो संसार में आने जाने का जो सपना है और भगवत प्राप्ति का सपना वो साकार हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए और आप सब साधु संतों के पावन श्री चरणों में यही अरदास करते हुए शासन जी कि ये जो आपको सदगुरु भगवान की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसको अपने जीवन में ऐसे ही धारण करके रखना। इससे श्रेष्ठ कोई भी विद्या नहीं है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ शासन जी, और आपने इस बात को समझना है कि जब तक ये विद्या हमारे जीवन में रहेगी तो तब तक हमारा लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों सफल हो जाएंगे। तो नित्य प्रति ऐसे ही सत्संग में आते रहना है। मेरे बहुत ही शासन जी बड़े अहोभाग्य हैं कि आज मैं यहाँ पर बिहार में आकर पटना में इस कस्बा सुईता में जो ये रूहानी चर्चा जो परमेश्वर की हो रही है और आप संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, मैं आप संत महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ और सदगुरु भगवान का जो मुझे आदेश है उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आप सबके सहयोग से, सबके मिलवर्तन के सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर आओ, उठो, जागो, इस मोह निद्रा को त्यागो और सारे जो मन के भेद हैं और मत के भेद हैं इनसे ऊपर उठो। इन सब जो भेदभाव वाली जो दृष्टि है इसको छोड़ो, इस भेद वाली दृष्टि को छोड़ो, इस देव दृष्टि को अपनाओ, सब चीजों को छोड़कर इस दिव्य दृष्टि को अपनाओ, इस तत्व ज्ञान की दृष्टि को अपनाओ, तत्व दृष्टि को अपनाओ और सदगुरु भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाए। तो अंत में यहाँ के जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं जिनके देख में आज का जो आयोजन किया गया है, हमारे महात्मा जी पूज्य महात्मा उदय सिंह जी और हमारे ज्ञान ज्योति पुष्पा जी, महात्मा परेश्वर जी और जो शासन जी हमारे यहाँ के प्रमुख महात्मा जी हैं नंद किशोर जी, उनकी रहनुमाई में ये
आज का जो आयोजन किया गया है, ऐसे ही हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाता रहना है। मैं आपसे बहुत ही उम्मीद करके यहाँ पर आया हूँ और मैं समझता हूँ और मुझे पूरी आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही इस सदगुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा और आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए शासक जी अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और बोलने में गुरु टूटे हुए उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय गुरु जयकारा। जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज। जो बोले तिस बलिहार। जो परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।